अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है यूज़र इंटरफेस ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज़ के ज़रिए अपना डेटा रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। जब आप इसकी फ़ाइल को सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो पीपीटी होती है, .ppt, और अगर आपके पास न्यू वर्जन है यानी 2007 के बाद जो भी वर्जन्स आए हैं वो न्यू वर्जन्स में ही काउंट होगा, वहाँ उसकी एक्सटेंशन pptx है। हम स्लाइड शोज़ के ज़रिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं और अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डाटा में आपके पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, लिंक्स, म्यूज़िक, ग्राफिक्स शामिल हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आप वेब पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में 3 एसेंशियल फीचर्स लाजमी होते हैं। नंबर 1, टेक्स्ट एडिटर, जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप डिजिटल ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट और रीसाइज भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है स्लाइड शो सिस्टम, जिसके ज़रिए आप अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में प्रेज़ी, कीनोट, गूगल स्लाइड्स, ब्यूटीफुल AI, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शामिल हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और इसका इंटरफेस मैं आपको बताऊंगी कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के बाद किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब आप पावर पॉइंट के बटन पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से जो है वो एक पेज ओपन होता है जिसमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आपको देता है और इसके अलावा ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, तो ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो होम, न्यू, ओपन, इन्फो और ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके जो कि आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बता दी होंगी ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये ऑप्शंस वो होते हैं जो आप अपने मेन्यूज़ में चेंजेस कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल को बाय डिफ़ॉल्ट आप पावर पॉइंट के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी लाना चाहते हैं वो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जाते हैं न्यू फाइल की तरफ। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है वो इस तरह से खुलेगा, यानी आपके पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और एक बिल्ट इन टेम्पलेट है। इसके अलावा जब अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर सजेस्टेड सर्चेस भी हैं यहाँ पे, यानी प्रेजेंटेशन है, थीम्स, एजुकेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स, बिजनेस एंड इन्फोग्राफिक्स। इससे भी आप अपने आइडियाज़ लेके अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अब हम जाते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरफ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये फाइल खुल जाती है जिसमें आपको राइट साइड पे ये डिज़ाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें से कोई डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये स्क्रोलिंग बार है, ठीक है, और आपके लेफ़्ट साइड पे जो पेन है ये कहलाता है स्लाइड पेन। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर फर्दर इसका एनवायरनमेंट चेक करते हैं। फाइल पे जाएंगे, देन गो टू सेव एंड देन क्लिक ऑन दिस पीसी और सिंपली आप अपनी फ़ाइल का नाम रख दें AB और अब इसकी एक्सटेंशन आप चेक कर सकते हैं .pptx। नाउ सेव हो गई है। इसके बाद आ जाइए इस मेन्यू बार पर, ये मेन्यू बार है और जब आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं जो कि आपके रिबन है और रिबन के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि नीचे यहाँ मेंशन लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन अपना चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप में कोई एडिटिंग या चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कीजिए तो फर्दर आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ये बटन मौजूद है आप जब इस पर रख के क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त ये ओपन नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये भी क्यों नहीं है ओपन। ठीक है, तो हम इसे बंद कर देते हैं और स्लाइड विंडो आपको ये पूरी ये जो नज़र आ रही है ये स्लाइड विंडो है।
ठीक है, यानी इस वक्त जो है ये डिज़ाइंस खुले हुए हैं, आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप इस पर क्लिक करें और ये इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं और जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो ये स्टेटस बार है जो कि शो करता है कि कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स अभी इस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं। ये स्लाइड्स जो हैं वो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली स्लाइड क्या है। स्लाइड बिल्कुल इस तरह से वर्क करती है जैसे आपका एक बोर्ड है जहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उसको डिस्प्ले की है। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ बोर्ड्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसे कहते हैं स्लाइड्स, तो वो आपका डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे यहाँ पर अभी इस वक्त मेरे पास एक स्लाइड है, अगर मुझे दोबारा कोई दूसरी स्लाइड लेनी है, न्यू लेनी है, तो मैं शॉर्टकट की आपको बताती हूँ, कंट्रोल M से न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये न्यू स्लाइड ऐड हो गई, एक तो ये तरीका है कि आपने कंट्रोल M प्रेस किया और न्यू स्लाइड आ गई। इसके अलावा यहाँ पर होम टैब के अंदर या होम मेन्यू के अंदर आपके पास स्लाइड्स के ऑप्शन के अंदर न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। तो इसमें आपने मर्ज़ी से डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लैंक है और इसके अलावा ये डिफरेंट तरह के आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो ये मतलब डिफरेंट तरह की स्लाइड्स आप अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी इस तरह से इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इस वक्त अब देखें यहाँ पे स्टेटस बार में शो हो रहा है कि स्लाइड क्या है, 2 of 2, यानी 2 स्लाइड्स हैं आपकी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। आपके पास जो टेक्स्ट होता है ना वो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है, यानी आप डायरेक्ट इस स्लाइड के ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जैसे कि लिखा यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन लिखा। ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन को जैसे ही मैंने लिखा तो अब आप देख सकते हैं ये फॉन्ट ग्रुप जो है वो ये शो हो रहा है। ठीक है, और इसका बटन भी शो हो रहा है। तो इसके अंदर चेंजेस करने के लिए, यानी आपको अगर फॉन्ट ग्रुप यूज़ करना है तो उसके लिए आपका कोई टेक्स्ट आपकी स्लाइड पे होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से ये पैराग्राफ है तो आप इसे सेंटर कर लें। टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिफरेंट तरह की राइटिंग स्टाइल्स हैं उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने हेडिंग दे दी। इसके अलावा जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आप अपना इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन है जिस फॉर्म में भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इंसर्ट, तो इंसर्ट में आप जो है यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का एक टेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ऐड कर दिया है, तो टेबल का डिज़ाइन का टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। देखा आपने, ये जो ग्राफिक का टैब था बेसिकली इस टेबल में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पे इसके डिफरेंट तरह के फॉर्मेट मौजूद हैं। तो इसमें आप टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर टेक्स्ट बॉक्स अगर मौजूद नहीं है तो आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे जाके टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर जाकर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप डिज़ाइंस में जाएं तो डिज़ाइंस में भी आप अपने टेम्पलेट, यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट मिलेंगे, आप कोई भी टेम्पलेट अपना अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे ये सारे डिज़ाइंस हैं। तो आप ट्रांजिशंस पे आ जाइए। ट्रांजिशंस में क्या होता है कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो जब चेंज हों तो उनके दरमियान आप कोई एनिमेशन क्रिएट करें, मतलब यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए जो चेंजेस आती हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशंस। तो एनिमेशन अगर आपको क्लिक करनी है, एनिमेशन कोई क्रिएट करनी है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ा लें।
अब इसके अंदर मैंने कलर पल्स दे दिया। जब मैं इसका प्रीव्यू देखती हूँ तो ये मुझे इस तरह नज़र आएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना वो एनिमेशंस मिलती हैं। एनिमेशन मैंने आपको एक बताया कि इस तरह से होती है, या बाउंस आप डाल दें इसमें। प्रीव्यू देख सकते हैं बाउंस का। अच्छा, इंसर्ट में अगर आते हैं आप तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, हेडर फुटर की सेटिंग कर सकते हैं, वर्ड आर्ट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।